देशवासियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है सबके सहयोग से। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, वी आर हैप्पी टू रिपोर्ट दैट 1/3, लगभग एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 1/3 of 45 and above are protected. 45 and above age group contributes 88% of deaths. So you can imagine how much dent it would have made, has made, to reducing the risk of death to this very at-risk population. I would like to show here that our responsibility to give the second dose wherever due is very profound and important, and we need cooperation of people, cooperation of state governments. We are showing here, बीच में इंडिया जहां दिख रहा है सेंटर में, कि जिनकी सेकेंड डोज ड्यू है उसमें से 50% को मिल गई है, 50% को मिलना है। ये हमें दर्शाता है कि हमें इस तरफ और कोशिश करनी होगी, सप्लाई साइड से भी, अवेयरनेस की साइड से भी और डिमांड साइड से भी। पर ये भी आप देखिए कि लेफ्ट साइड के बॉक्स में वेस्ट बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, केरल, आंध्रा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ने 70% से ज़्यादा एलिजिबल जिनकी डोज हो गई थी उनको टीका लगा दिया है। सो वी रिक्वेस्ट पीपल टू सीक द सेकेंड डोज। वी रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स टू काइंडली फोकस स्पेसिफिकली ऑन दी सेकेंड डोज ताकि उनका कोर्स पूरा हो जाए। बात होती रहती है कि वैक्सीन डोजेज कितनी आई, कैसे गई, कुछ बताया भी गया है, आज उसको एक किस तरह से दर्शा रहे हैं। तो ऊपर से शुरू करते हैं। जो अभी तक 35.6 करोड़ वैक्सीन डोजेज हैव बीन प्रोक्योर्ड। सबसे पहले देखिए पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत 6.6 करोड़ डोजेज को प्रोक्योर किया गया। 5.6 कोविशील्ड और 1 करोड़ कोवैक्सीन इसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर चुके हैं। गावी को सीरम ने जो सप्लाई किया, जो उनका वायदा था उनके साथ, उसमें से हमें 1 करोड़ कोविशील्ड मिला और इसको इस्तेमाल कर लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेज़ 2 को में प्रोक्योरमेंट में 12 करोड़ डोजेस को प्रोक्योर किया, 10 करोड़ कोविशील्ड की और 2 करोड़ कोवैक्सीन की। इसमें से 86% जो है दैट हैज़ बीन रिसीव्ड और बाकी जो है वो एंड में तक पहुंच जाएगा और लग जाएगा। थर्ड फेज में भारत सरकार ने 16 करोड़ डोज को प्रोक्योर किया, 11 कोविशील्ड और कोवैक्सीन 5 करोड़। ये सप्लाई मई से शुरू है और ये जुलाई तक चलेगी। ये हमारी फॉरवर्ड प्लानिंग का हिस्सा है, ये पेमेंट भी हो गई है और ये सप्लाई चल रही है। इस प्रकार आप देखते हैं कि अभी तक 35.6 करोड़ डोजेस को प्रोक्योर किया गया भारत सरकार की तरफ से। 27.6 करोड़ कोविशील्ड, 8 करोड़ कोवैक्सीन। इसके अलावा 16 करोड़ और डोजेज हैं जो कि स्टेट्स ने और प्राइवेट सेक्टर ने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने नई नीति के अंतर्गत प्रोक्योर की हैं और वो सिस्टम में है। तो वो उस तरफ 16 करोड़ डोजेज जो हैं वो जा रही हैं। कुल मिला के जुलाई तक अगर हम देखें तो 51.6 करोड़ डोजेज जो हैं वो अवेलेबल है। 51.6 करोड़ डोजेज, विच मीन्स लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को 50 करोड़ की डोजेज अगर वेस्टेज को ले लेते हैं, थोड़ा बहुत इतना भी होता है, तो ये सामने अवेलेबल है। All vaccine doses procured by the government of India and made available to states and UTs free of cost or procured by state governments directly are available entirely for vaccination within the states. कहने का तात्पर्य है कि जो यूनियन गवर्नमेंट भी प्रोक्योर करती है वो भी स्टेट्स के साथ ही शेयर की जाती है, वहीं लगती हैं, उसी समूहों को लगती हैं जिनको लगना चाहिए। स्टेट्स बताए जाते हैं, उनको एडवांस में बताया जाता है कि ये जो फ्री सप्लाई ऑफ वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोक्योर की जाती है वो कितनी अवेलेबल होगी, इसका सिस्टम बना हुआ है और पहले से ही बताया जाता है। और जो बाकी जो प्रोक्योर वो खुद करेंगे उसको शेयर में से 1 महीने के अंतराल की प्लानिंग वो करके आगे बढ़ सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन जो है वो स्टेट के साथ शेयर की जाती है, बताई जाती है। कॉन्स्टेंटली हम उनके टच में रहते हैं
for fullest possible coordination. Under the new strategy, the revised strategy, government has made all efforts to enable foreign vaccine manufacturers to obtain approvals expeditiously. इसको थोड़ी देर में फिर स्पेसिफिक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा. States have been advised कि अपनी टीम्स बनाइए, डेडिकेटेड टीम्स हों, एफिशिएंट टीम काम करे और हमारी टीम के साथ मिलके पूरी तरह से एक सीमलेस तरीके से जो स्टेट की साइड से आना है, प्राइवेट की साइड पे आना है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्री सप्लाई की आना है, वो सारा एक ऐसा तालमेल हो कि एक नेशनल मिशन की तरह सीमलेस काम किया जाए. और इसमें आगे हम देखते हैं कि इसी प्रकार हमारे मिनिस्ट्री में भी एक डेडिकेटेड टीम है और स्टेट्स को ये कहा गया है इन द लाइट ऑफ द सेकेंड डोज इशू कि लगभग 70% डोजेज जो हैं वो आप इस स्टेज में सेकेंड डोज के लिए आप चिन्हित करिए. ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि मई 21 का क्या सीन है, आजकल क्या सीन है, आजकल कितनी अवेलेबिलिटी है. तो मई के महीने के लिए फ्री डोजेज सप्लाइड बाय Government of India to states and UTs 1.65 crore. Factual, so I'll just read the facts. Free doses in the pipeline to be supplied by Government of India to states and UTs 2.35 crore. Doses directly procured by states and UTs 1.23 crore. Doses directly procured by states and UTs but currently in pipeline 1.27 crore. Doses directly procured by private hospitals 0.80 crore, 80 lakh doses, and therefore putting it all together in the month of May 7.30 crore doses are available for the vaccination program. अब आगे ये बताने चाहेंगे हम कि वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन इजाद के बाद, लाइसेंसर के बाद कंपनीज उनको रैंप अप करती हैं और हमारे देश में जो सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ वैक्सीन इंडस्ट्री है, साइंस और वैक्सीन इंडस्ट्री को कुल मिला के आपके सामने ये प्रस्तुत करेंगे कि इमर्जिंग सीन क्या है. अभी तो 2 वैक्सीन के ऊपर हम चले हैं, स्पुतनिक वैक्सीन भी आ गया है, लेकिन आगे क्या सीन इमर्ज होता है. तो अगर हम अगस्त और दिसंबर में अवेलेबिलिटी जो हमने इन कंपनी से संपर्क करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसको मैं प्रस्तुत करूं तो ये एक प्रोविजनल टेबल आपके समक्ष आता है. कोविशील्ड 75 करोड़ डोज पैदा करेंगे अगस्त और दिसंबर के बीच में, 75 करोड़ टोटल. कोवैक्सीन 55 करोड़ बनेगा, भारत बायोटेक बनाएंगे और 3 और कंपनीज पीएसयूज के साथ काम करके बनाएंगे. दोनों वो रिलेटिवली कम है, बाकी ज्यादा है, लेकिन फुटप्रिंट बढ़ेगा और डोजेस बनेंगी 55 करोड़ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. हमें उम्मीद है कि बायोलॉजिकल ई का एक सब यूनिट वैक्सीन जो कि अब फेज 3 की स्टेज पे है, वो उसकी प्रोडक्शन जल्दी शुरू होगी. बहुत प्रॉमिसिंग है और इसी उम्मीद के साथ हम दर्शा रहे हैं कि 30 करोड़ डोज हमें वहां से मिलने की उम्मीद है. You may say optimistic, yes of course it's optimistic. Is there a risk? ऐसा ना हो सकता है, अभी चल रहा है लेकिन तैयारी तो है. बहुत प्रॉमिसिंग वैक्सीन है ये. जाइडस कैडिला का डीएनए वैक्सीन है, फेज 3 की लास्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ है, जल्दी ही वो लाइसेंसर के लिए अप्लाई करने वाले हैं. देश ने करके दिखाया एक नया प्लेटफॉर्म, पहली बारी. कम से कम 5 करोड़ डोज हमें उम्मीद है वहां से आएंगी. सीरम का नोवावैक्स वैक्सीन जो बाहर उपलब्ध हुआ बना है उसको देश में बनाएंगे कोवावैक्स के नाम पे. 20 करोड़ डोज अवेलेबल होंगी, हमें बताया गया उन्होंने. भारत बायोटेक ने एक नेजल वैक्सीन, एक सिंगल ड्रॉप सिंगल डोज वैक्सीन करा है, फेज 1-2 में है. उम्मीद है ये आएगा और उसी उम्मीद से हम दर्शा रहे हैं उनसे पूछ के कि ऑल गोज वेल 10 करोड़ डोजेस, 10 करोड़ डोज उन्होंने काम शुरू किए हुए हैं. ये सब ऐसे नहीं है, ये पूछ के कंफर्म करके बता रहे हैं. ये डेटा जो है वो कंपनी से आया है, रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन. जिनोवा वैक्सीन कंपनी जो है वो एक mRNA वैक्सीन, इंडियन वैक्सीन है, उसको बनाएगी. बायोई भी इंडियन है, जाइडस भी पूरा इंडियन है और नेजल वैक्सीन भी पूरा इंडियन है और जिनोवा वैक्सीन भी पूरा इंडियन है.
6 करोड़ डोजेस की उम्मीद है। ये लाइसेंशियर में जाएगा और उस पीरियड में जिसका मैं जिक्र ऊपर कर रहा हूं 6 करोड़ डोज मिलने की उम्मीद है। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहाँ से वो उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक, और उसके बाद उनकी और सप्लाईज आएंगी और फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा और ये सब कुछ उस पीरियड में 15.6 करोड़ तक बनने का एस्टिमेट है फ्रॉम द कंपनी एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट्स अवेलेबल टू अस। अगस्त और दिसंबर के बीच में 216 करोड़ अगर हम इस सीन को लेकर चले डोजेस भारत में निर्मित होंगी। अब इसमें रिस्क उतना माइनस कर दीजिए, बट टू बी प्राउड टू से दैट 2 बिलियन डोजेस इन अ मैटर ऑफ 7-6 months or 5 months actually will be made in India for India for people of India। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन विल बी अवेलेबल फॉर ऑल एज वी मूव फॉरवर्ड। वैक्सीन जब शुरू में होते हैं एक सप्लाई डिमांड में सारी दुनिया में ये एसिमेट्री है स्टेज पे, और उसको निकलने के लिए हमें मिलकर निकलना है। तभी प्रायोरिटाइज किया गया, तभी स्टेट्स के साथ भागीदारी बढ़ाई गई, प्राइवेट सेक्टर के साथ भागीदारी बढ़ाई गई। लेकिन आगे देखिए, ये भी देश के साइंटिस्ट और इंडस्ट्री, रेगुलेटरी सिस्टम, गवर्नमेंट सपोर्ट, बोथ द स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट, ये भी एक सच्चाई। And I can assure you that if I extend this estimate to early first quarter, this number is 3 billion, possibly 3 billion doses. अब वो हम बताते रहेंगे इसके ऊपर डेवलपमेंट क्या हो रही है, और साथ में मैं ये भी लिख रहा हूँ कि फॉरेन वैक्सीन भी इसके अलावा जमा हो जाएंगे स्पुतनिक के अलावा। स्पुतनिक तो आ ही गए हैं। बहुत खुशी है कि स्पुतनिक ने यहाँ काम किया, रेगुलेटरी प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए ट्रायल किया, जल्दी से आए और मिलकर एक अच्छा वैक्सीन बनाया। तो और वैक्सीन जो आएंगे उसकी मैं चर्चा भी 2 मिनट में करता हूं, लेकिन दिस इज समथिंग विच वी वांटेड टू शेयर विद यू विद डीप प्राइड फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप एंड द साइंटिफिक माइट ऑफ दिस नेशन। ये भी एक सच्चाई है। हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि फाइनाइट सप्लाईज है, सारी दुनिया ही उस दौर से गुजर रही है। वक्त लगता है इस फेज में से निकलने का। आपको ये बता सकता हूं स्लाइड के साथ साथ, बड़ा देश लीजिए, अभी तक वो 5 महीने से लगे हैं। 46% पॉपुलेशन यूएस की अभी तक सिंगल डोज दे पाई है, एटलीस्ट 1 डोज, सॉरी 46%। छोटा देश है हमारे मुकाबले में, अपनी तरफ से वैसे बड़ा है, 33 करोड़ है। जर्मनी 8.3 करोड़ पॉपुलेशन है और उनको सिंगल डोज और मोर जो मिला है 34% पॉपुलेशन को मिला है। हमारे किसी 2 प्रदेशों से भी उनकी कम जनसंख्या है। फ्रांस 6.5 करोड़ है, बहुत सारे प्रदेश हमारे इतनी पॉपुलेशन है, सिर्फ एक स्टेट के बराबर है लगभग। वो दे पाए हैं सिर्फ 27% को। प्लीज अंडरस्टैंड, वैक्सीन ऐसा नया वैक्सीन, मानते हैं कि बीमारी का प्रकोप है, बट इट टेक्स टाइम। यूएस जैसे देश जिन्होंने इतनी स्टॉकपाइल अपने लिए पहले ही रख ली बिना किसी से शेयर किए हुए, अच्छा काम किया, वैक्सीन डेवलप वहाँ हुए, पूरा जोर लगाने के बावजूद भी 5 महीने में अपनी 44% जनता को कवर कर पाए। इट टेक्स टाइम। 5 महीने हो गए, 1 महीना हमसे पहले शुरू किया उन्होंने। प्लीज वक्त लगेगा थोड़ा, इसीलिए प्रायोरिटाइज किया गया। इसीलिए भारत सरकार की तरफ से जो फ्री सप्लाई दी जाती है उसका फोकस उस पॉपुलेशन पे है जिसको सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी है। ये हमें सोच के चलना चाहिए, हमें उस फोकस को हमें हमेशा नजर में रखना चाहिए। I now like to add a few other points again in relation to the vaccine. सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा, इसमें आपको इस डेटा के बाद में कोई शक नहीं होना चाहिए। हमारे पास अडल्ट पॉपुलेशन है लगभग 95 करोड़, उसको दुगना कर लीजिए 2 बिलियन।
सब भी लगाएंगे तो भी डोजेस हैं, धीरे धीरे स्केल अप होगा। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नई पॉलिसी बनी वो इस बेस पे बनी कि स्टेट्स वांटेड फ्लेक्सिबिलिटी, कि हम खुद कुछ फैसले करें। उस रिस्पांस में ये बनी, ये भागीदारी है फेडरल सिस्टम में। उस रिस्पांस को माना गया और इकट्ठे मिलके उन फैसलों के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पांसिबिलिटी को जोड़ते हुए आगे बढ़ने का एक रास्ता तय किया गया है। उन्होंने ही इंडिकेट किया दे वांट फ्लेक्सिबिलिटी, वी रिस्पेक्टेड दैट, दिस इज फेडरल नेशन एंड इट इज प्रोसीडिंग वेल, लेट्स वर्क मोर सीमलेसली। इसी प्रकार ये मांग भी थी कि प्राइवेट सेक्टर में भी उपलब्धता हो और वहां पे डायनेमिक्स जो हैं वो प्राइस के जो डायनेमिक्स हैं वो कमर्शियल जैसे होने चाहिए बिजनेस में, वो उससे अब नए वैक्सीन हमारे आ रहे हैं, स्पुतनिक वैक्सीन उस तरफ जाएगा और दूसरे वैक्सीन की अभी बात करूंगा जो भी आ सकते हैं, खुला है आज कोई भी वैक्सीन जो FDA अप्रूव्ड है, WHO से अप्रूव्ड है, इंडिया में आ सकता है। उनको इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए, वो 2 दिन में मिलेगा, 1 दिन में भी मिलेगा, कुछ है ही नहीं उसमें, इट्स ऑल डन। किसने कहा कि रोका हुआ है? बिल्कुल नहीं रोका हुआ, कोई इंपोर्ट लाइसेंस पेंडिंग नहीं है। ये उन्होंने देखना है कि कब सप्लाई कर सकते हैं। तो ये रास्ते जो खोले गए, जनता ने कहा, स्टेट्स ने कहा, इसलिए ये रास्ता चुना गया है। अब हमने इस रास्ते को मिलजुल के सीमलेस डिलीवरी ऑफ दिस नेशनल मिशन करना है। अल्टीमेटली इट इज अबाउट द पीपल। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल मस्ट रिसीव द अवेलेबल stockpile soonest possible, and then as we move forward there is plenty to be proud of and plenty to achieve. ये इस बात को ले लेते हैं कि बाकी वैक्सीन जो हैं कंपनीज, उनके बारे में भारत सरकार ने किस तरह का तालमेल रखा है। शुरू से ही, हमेशा से ही डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अदर डिपार्टमेंट्स कंसर्न्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हम मिलके फाइजर, मॉडर्ना, J&J के साथ शुरू से टच में है, ऑनगोइंग। हमेशा पूछा, फॉर्मली पूछा, बातचीत करी कि प्लीज वुड यू लाइक टू सेंड डोजेस टू इंडिया, प्लीज वुड यू लाइक टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, वी विल फाइंड पार्टनर्स, वी विल असिस्ट यू, वुड यू लाइक टू डू फिल एंड फिनिश। बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम अपने तरीके से चले हैं और वैक्सीन अवेलेबिलिटी जो है वो Q3 में बात करेंगे, 21 इस Q3 में देखते हैं जो अवेलेबिलिटी होगी। ये प्रक्रिया हमेशा मोर इंटेंसली चलती गई है और उस प्रक्रिया में अब हम बिल्कुल फिर जोर से मॉडर्ना के साथ, फाइजर के साथ, J&J के साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो भारत में इंपोर्ट करवाने के लिए, भारत में उपलब्धता बढ़ाने के लिए आगे आएंगे और ये हाईएस्ट लेवल डिप्लोमेटिक चैनल से भी इस पे लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं, हम इनवाइट करते हैं कि वो आए और यहाँ उपलब्ध करें। हम इनवाइट करते हैं कि यहाँ बनाएं, हमारी कंपनीज के साथ मिलकर बनाएं, हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। और J&J ने अच्छा किया काम, क्वाड के अंतर्गत उन्होंने इस ऑफर को माना। इसी प्रकार हम चाहेंगे कि वो भारत में उपलब्धता बढ़ाएं। और ये इनवाइट इस फोरम से फिर मैं करता हूं गवर्नमेंट की तरफ से कि हम चाहते हैं कि ये वैक्सीन अवेलेबल हो और अंडर द न्यू स्ट्रैटेजी वो चैनल बिल्कुल क्लियरली अवेलेबल है एंड वी विल सपोर्ट इन एवरी पॉसिबल वे। ये कहा जाता है कि कोवैक्सीन को दूसरे लोगों ने, कंपनीज को दे दीजिए बनाएं। इसके बारे में मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने भी इसको बहुत वेलकम किया। जब हम उनसे चर्चा करते हैं, उन्होंने रीच आउट भी किया और उसी इनिशिएटिव के अंतर्गत जो हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, एफकिन को, विबकॉल को और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल जोड़ा गया, उसी प्रक्रिया का हिस्सा था। लेकिन ये जो ग्रेट वैक्सीन बनाया ICMR ने, ये लाइव वायरस को इनएक्टिवेट किया जाता है, जिंदा वायरस को इनएक्टिवेट किया जाता है और ये जो काम होता है वो BSL-3 लेबोरेटरी में होता है। बायो सेफ्टी लेवल 3 बहुत सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी है। ये लेबोरेटरीज बाकी किसी कंपनी में लगभग नहीं है।
इट इज नॉट समथिंग विच एवरी कंपनी हैज। और जो कंपनी इसको बना के जुड़ना चाहती है, हम ओपन इनविटेशन देते हैं और कर चुके हैं साइडलाइन से, अपने तरीके से रीच आउट किया है हमने सारी इंडस्ट्री को कि मिल के बनाइए, लेकिन उसमें ये कंस्ट्रेंट आता है टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का।